बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुपम सोशल एरिना में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसा कि अभी अभी ऑन 25 ऑफ फरवरी 2025 एक लेटर आया है सीबीएसई की तरफ से। ठीक है, आप भी सीबीएसई की मेन साइट पे जाकर के उसे चेक कर सकते हैं, पब्लिक नोटिस है। ठीक है, वो क्या बात करता है एक्चुअली, वो बात करता है रिगार्डिंग द ग्रॉस चेंजेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन विच आर बीइंग कंडक्टेड बाय सीबीएसई, उसके बारे में बात करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स को लिया हुआ है, मेन रिकमेंडेशंस ऑफ एनईपी ऑन एग्जामिनेशंस। ठीक है, उसकी क्या मेन रिकमेंडेशंस हैं सीबीएसई बोर्ड की एग्जामिनेशंस के लिए। पहला पॉइंट क्या है, फ्रॉम 2026 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन ए ईयर। मतलब जो अगला सेशन होगा 2025-2026 उसमें क्लास 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन क्या होंगे, 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वन मेन एग्जामिनेशन एंड अनदर फॉर इम्प्रूवमेंट। एक मेन एग्जामिनेशन उसमें से कंसीडर कर लिया जाएगा और एक होगा वो इम्प्रूवमेंट की तरह, जैसे 2 बार चांस मिलेगा एक बच्चे को बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने का। ठीक है, अभी इस पर और भी बात करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन फरवरी एंड मार्च एंड वंस इन अप्रैल एंड मई। एक एग्जामिनेशन होगा जो लगभग फेब टू मार्च तक कंडक्ट हो जाएगा एंड सेकेंड एग्जामिनेशन जो होगा वो लगभग अप्रैल टू मई तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन इन सर्टेन सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल अगर हम मैथ का ले लें तो इस टाइप के सब्जेक्ट में कुड बी रीडिजाइन टू हैव 2 पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप विद एमसीक्यूज एंड द अदर ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप। एक होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके साथ में उसमें एमसीक्यूज भी होंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और क्या होते हैं एमसीक्यूज। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर ही एमसीक्यूज आते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग भी आता है, फिलअप्स भी आते हैं, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स भी आ जाते हैं, तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और एमसीक्यू जिसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, वी हैव टू चूज एनी वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा जो पेपर होगा वो फुल्ली डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। मतलब एक होगा ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज उसमें होंगे, पूरा जो 80 मार्क का पेपर होगा, और दूसरा पेपर होगा पूरा 80 मार्क का डिस्क्रिप्टिव टाइप। मतलब उसमें आप देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, अभी आप क्या देखते हैं, जो आपका पेपर आता है उसमें 20 मार्क के आपको क्या मिलते हैं, एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, बाकी आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब आगे से क्या होगा, एक पूरा क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज पे बेस्ड होगा और दूसरा पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। ओके, समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट है द मार्कशीट ऑफ द एग्जाम इन विच द स्टूडेंट स्कोर मोर विल बी कंसिडर्ड बाय सीबीएसई। यहीं पे वो खुद ही एक मेन एग्जाम बन जाता है और दूसरा इंप्रूवमेंट एग्जाम बन जाता है। जैसे सपोज कि 2 एग्जाम दिए आपने, 2 बार कंडक्ट हुआ एग्जाम आपका, और उसमें जिस वाले एग्जाम में आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, ओके, दैट मार्कशीट विल बी कंसीडर्ड बाय सीबीएसई। यानी कि वही आपकी जो है वो एग्जैक्ट या रियल मार्कशीट कंसीडर कर ली जाएगी। नेक्स्ट है फुल सिलेबस विल कम इन बोथ द एग्जामिनेशन। इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई क्या उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आएंगे, कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अभी भी आपके एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होते हैं, लगभग फेब टू मार्च में मेन एग्जाम हो जाता है, उससे पहले आपके प्री बोर्ड्स होते हैं स्कूल लेवल पे, वो अलग बात है। बट अब बोर्ड ही खुद 2 बार एग्जाम ले रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपका पूरा सिलेबस दोनों एग्जाम में आएगा, इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट व्हाई इट इज। अब ये हो क्यों रहा है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, नई चीज नई पॉलिसी क्यों इंप्लीमेंट कराई जा रही है। देखो इम्प्लीमेंटेशन इसलिए कराया जा रहा है, देखो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर रिमूव करने के लिए, एक जो स्ट्रेसफुल माहौल होता है वो दूर करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि सपोज आपका एग्जाम है, आपको हेल्थ इशू हो गया, आप बीमार पड़ गए, तो आपका वो पेपर तो खराब हो गया ना, या थ्रू आउट द एग्जामिनेशन आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, या कोई और फैमिली इशू हो गया, मतलब कोई भी पर्सनल इशू, फैमिली इशू, इस टाइप के इशूज से जो है वो ओवरकम कराने के लिए स्टूडेंट को ये चांस दिया जा रहा है। ठीक है, और हो सकता है उस समय आपको किसी और वजह से आपका एग्जाम खराब हो गया हो थोड़ा बहुत, तो आपको लगता है अरे मुझे दूसरा चांस मिल जाता, तो दूसरा चांस आपको सीबीएसई दे रही है। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा स्टेप है, पेरेंट्स के लिए भी है। तो नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ योर सजेशंस आर इनवाइटेड, आपके सजेशंस भी इनवाइटेड हैं।
being a student, being a parents, any of the stakeholder, है ना, they all are invited by CBSE. You can go on the CBSE website. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है https www.cbse.in. इसको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा लिंक को, आप लोग उसे क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ जा करके अपने सजेशंस दे सकते हैं कि ये अच्छा स्टेप है या नहीं है. और जैसा मैंने लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस, अभी एक जनरल नोटिस आया हुआ है सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं. और एक कब पब्लिश हुआ है, 25 फरवरी 2025. तो आप सभी लोगों के सजेशंस भी इनवाइटेड हैं. और पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा स्टेप है बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी. ठीक है, तो ठीक है, ये चेंजेस होने वाले हैं. जो अपकमिंग हमारे एग्जामिनीज़ हैं जो अभी 10th में अपीयर होने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है. पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट नोटिस है. ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.